हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू विक्ट्री S2B। चलिए आज हम फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं। नंबर वन, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट के अंदर वो है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि APC प्लस APS का टोटल क्या होता है 1। इसी तरह से MPC प्लस MPS उसका टोटल भी कितना होता है 1। इस चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम कहते हैं कि APC प्लस APS इन दोनों का टोटल कितना होता है, मींस एवरेज प्रोवेंस टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोवेंस टू सेव। इसका टोटल कितना आएगा, दैट इज 1। और इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, अगर प्रूव करने के लिए आए तो हम कहेंगे, हम जैसे कि जानते हैं कि होल ऑफ द पार्ट, अगर हम कहें तो इनकम को क्या करते हैं, या तो हम उसके पार्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, सेव। तो y इक्वल्स टू इनकम इज y, तो y इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस S। आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कर दीजिए, y से। तो y अपॉन में y, C अपॉन में y प्लस S अपॉन में y। तो y अपॉन में y कितना आया 1, C अपॉन में y किया, इसको आप क्या कहते हैं, आपको मालूम है किसका फॉर्मूला है, APC का। और S अपॉन में y किसका है, APS का। तो मतलब APC अगर निकालना हो तो 1 माइनस APS, और अगर APS निकालना हो तो 1 माइनस APC। इसका मतलब अगर ये 0.25 है तो ये कितना होगा 0.75। ध्यान रखिएगा दोनों का टोटल 1 से एक्सीड नहीं करेगा, 1 से एक्सीड नहीं करेगा। आई रिपीट, कभी भी ध्यान रखिएगा इन दोनों का टोटल 1 से एक्सीड नहीं करेगा। ये 0.25 है तो 0.75, 0.75 तो 0.25 पॉइंट। अगर मैं कहूँ दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा था APC और APS के बारे में, ग्राफिकली समझा था, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी, फिर दोबारा समझा देता हूं दोनों के बीच में APC और APS के बारे में। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आप ये वाला ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये समझिए पहले। ये y क्या है, लाइन ऑफ रेफरेंस से 45 डिग्री है। इसके हर पॉइंट पे क्या होता है, इधर होल इनकम क्या होती है, कंज्यूम्ड और सेविंग सेम, मतलब C प्लस S होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप क्या बनाएंगे, C का कर्व बनाएंगे, C ऐसे बनाएंगे। जब C ऐसे बनता तो मैंने कहा था इसका ये किस बेस पर है, C का स्लोप MPC पे होता है। मैंने एज्यूम किया लेपर MPC क्या है, कांस्टेंट। आई रिपीट, जब C इस तरह का बनेगा लीनियर, इसका मतलब लेपर MPC क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जीरो पर अगर कंजम्पशन का भी जीरो क्या है, ऑटोनोमस का सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। और जब y और C इक्वल होते हैं उस पॉइंट पर S क्या होती है, जीरो। तो YC जहां इक्वल होंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, y और c जहां इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस टू से फर्स्ट फार्मूला y इक्वल्स टू c, और दूसरा हम लिखते हैं s इक्वल्स टू 0। ये दोनों फार्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इसके बेस पर हम आंसर्स निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर आप डेरिवेशन करेंगे s का, तो यहाँ बनेगा, ये s का आएगा। अब अगर हम देखें तो अगर क्या है C, अगर APC और APS के बारे में जैसे कि मैंने कहा कुछ आप रिलेट करना चाहते तो क्या नजर आता है, देखिए ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, YC के इक्वल है और S क्या है, 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है आपका, C Y से ज्यादा है। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तीन चीजें, तो आप एक शेड्यूल बनाइए। ये देखिए एक शेड्यूल बनाइए Y, देन बनाइए C, देन लीजिए S। हम जैसे कि लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, y और c में क्या रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, और y और s में भी पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाता हूँ, इनकम लेवल ले लीजिए 100, 200, देन 300। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, c का कॉलम बनाएंगे। अब c पहले क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ देखिए तो c की वैल्यू y से ज्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, जितना y है उससे ज्यादा c ले लीजिए, लेट कीजिए 150।
उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट को समझाइए y इक्वल टू सी, जितना इनकम ले रहे हैं उतना ही कंजम्पशन ले लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे y सी से क्या है ज्यादा, तो मतलब y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, c की वैल्यू कम, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे 250 आप ले लीजिए। अब आप देखेंगे अगर s है तो s मालूम है क्या होता है y माइनस सी, तो सेविंग कितना है 200 माइनस 150 कितना हो गया माइनस 50, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 250 प्लस का 50। अगर अब मैं कहूं कि मुझे अगर एपीसी निकालना है या एपीएस निकालना है तो क्या निकल सकता है, यस एपीसी का फॉर्मूला क्या है सी अपॉन में वाई, तो कितना आएगा 150 अपॉन में 100 कितना आया 1.5। देन अगर यहां पर कहूं एपीसी कितना होगा तो आपका सी अपॉन वाई 200 अपॉन में 200 1, देन 250 अपॉन में 300 मींस कितना आएगा 250 अपॉन में 300 तो कितना आएगा 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6 तो लगभग कितना आएगा 0.8 समथिंग 0.83 लगभग। अगर आपको एपीएस निकालना है तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला एस अपॉन वाई कर लीजिए या फिर क्या कर सकते हैं 1 माइनस एपीसी, जैसे कि हमने कहा अगर एपीएस निकालना है तो कैसे कर सकते हैं 1 माइनस एपीसी, अगर ये 1.5 है तो 1 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.5, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास एस अपॉन में वाई माइनस 50 अपॉन में 100 करेंगे तब भी उतना आना चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं एपीएस का एस अपॉन में वाई या ये फॉर्मूला लगाएं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। ध्यान रखिएगा आंसर हमेशा दोनों फॉर्मूले से सेम आना चाहिए, चाहे एस अपॉन वाई करके निकालें या 1 माइनस एपीसी करके निकालें। ठीक इसी तरह से एपीसी को भी आप चाहते तो क्या कर सकते थे 1 माइनस 0.5 करते कितना आता प्लस का 1.5, तो एपीसी में भी सी अपॉन वाई भी लगा सकते हैं और 1 माइनस एपी एस करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना अगर ये 1 है तो कितना होगा तो 1 माइनस 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। ये इजी पड़ रहा है आपके लिए, या एस अपॉन वाई कर लीजिए, एस कितना 0 अपॉन में 200 कितना आएगा 0, देन 0.83 1 माइनस 0.83 कितना आएगा 0.17, या आपके सामने ऑप्शन है 50 अपॉन में 300, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस, अगर देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं चलिए दे देता हूं ई पॉइंट, तो ब्रेकिंग पॉइंट से क्या नजर आता है ब्रेकिंग पॉइंट से सी वाई से ज्यादा है, तो हमारा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में वाई और एपीएस का एस अपॉन में वाई। तो मैंने यहां पर देखिए पहले आप देखिए कि ब्रेकिंग पॉइंट कितने पर हो रहा है शेड्यूल के अकॉर्डिंग 200 करोड़, क्यों जैसे कि मैंने कहा जहां पर y c के इक्वल होगा या s इक्वल टू 0 होगा, तो इसके सामने इस लेवल ऑफ इनकम पर देखिए s की वैल्यू कितनी है 0, और यहां पर क्या है y इक्वल टू c, तो ये हो गया। तो दोनों तरीके से पता लग रहा है कि ब्रेकिंग पॉइंट कहां से हो रहा है 200 करोड़ के ऊपर। नंबर 2, अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर मैंने कहा अगर मैं रिलेट करना चाहूं एपीसी और एपीएस को तो क्या नजर आता है, तीन फीचर्स नजर आती है, क्या नजर आती है कि ब्रेकिंग पॉइंट से पहले सी वाई से ज्यादा है, तो इसका मतलब आप कहेंगे क्या, तो पहली फीचर एपीसी के बारे में आप क्या कहेंगे और एपीएस के बारे में क्या लिखना चाहेंगे। नंबर 1 कि ब्रेकिंग पॉइंट से पहले देखिए तो क्या है सी वाई से ज्यादा, जब सी वाई से ज्यादा होगा तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो सी जब वाई से ज्यादा होगा मतलब ब्रेकिंग पॉइंट से पहले, तो एपीसी की वैल्यू कितनी होगी मोर देन 1, मींस सी अगर वाई से ज्यादा है तो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले, मतलब इसका मतलब ये है सपोज करो इसके हिसाब से 200 करोड़, तो 200 करोड़ से पहले क्या होगा सी वाई से ज्यादा है, सी वाई से ज्यादा तो मतलब एपीसी मोर देन 1, तो एपीएस क्या होगा नेगेटिव, एपीएस क्या होगा नेगेटिव, तो मतलब बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा एपीसी विल बी मोर देन 1 और बिफोर क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा
एपीएस विल बी क्या होगा, विल बी नेगेटिव। एपीएस क्या होगा, विल बी नेगेटिव। नंबर 2, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट पर क्या होता है एपीसी, द वैल्यू फॉर एपीसी क्या होती है, इक्वल्स टू 1। तो एपीसी क्या होगा, इक्वल्स टू 1, जबकि एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, एपीएस विल बी कितना होगा, विल बी 0। थर्ड, बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या आपका वाईसी से ज्यादा है, मतलब सेविंग पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो इस पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या होगा, एपीसी विल बी 1, एपीएस विल बी क्या होगा, 0। थर्ड, वाईसी से ज्यादा है तो मतलब एस पॉजिटिव होगी, तो जब एस पॉजिटिव होती है तो मतलब क्या होगा, एपीसी लेस देन 1 होगा, एपीएस भी लेस देन 1 होगा, बट बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का टोटल एक से एक्सीड नहीं करेगा। तो यहां देखिए बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपका, वाई सी से ज्यादा है, तो वाई सी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एपीसी विल बी, एपीसी क्या होगा, विल बी लेस देन, बट क्या होगा, पॉजिटिव। सेम इसमें भी यही होगा, ठीक है, एपीएस में भी यही होगा, बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जैसे कि 300 करोड़ है, 200 के बाद देखेंगे आप एपीसी और एपीएस की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1, बट क्या है, पॉजिटिव। ब्रेकिंग पॉइंट पर क्या है, सेकंड पॉइंट पर क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट एपीसी इक्वल्स टू 1, तो इस पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू कितनी है, 1, और एपीएस कितना है, 0। ब्रेकिंग पॉइंट से पहले फर्स्ट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट ये वाला है, इससे पहले लेंगे 100 पे, तो क्या नजर आ रहा है, सी वाई से ज्यादा है, तो एपीसी क्या होगा, मोर देन 1, एपीएस क्या है, नेगेटिव, तो एपीसी मोर देन 1, एपीएस नेगेटिव। ये तीनों फीचर्स आपको मैंने एक ही शेड्यूल के अंदर समझाई है, आई थिंक आपको समझ में आया। तो बियॉन्ड ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, एपीएस विल बी क्या होगा, लेस देन 1 बट पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक फीचर और होती है, इनकम इंक्रीज होने पर एपीसी क्या होती है, फॉल होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप शेड्यूल बनाएंगे वाई सी का लेके, फिर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सी अपॉन वाई कर रहा हूं तो एपीसी की वैल्यू कम होगी, देखिए 1.5 1 0.83, तो इनकम इंक्रीज होने पे एपीसी फॉल होती है। जबकि एपीएस के केस में क्या होगा, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो एपीएस इंक्रीज होगी। ये फोर्थ फीचर है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये फीचर्स क्लियर हो रही हैं। पांचवी फीचर एक और है, ध्यान रखिएगा, जीरो पर कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आपको मालूम है जीरो पर जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स द कंजम्पशन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो एपीसी होती है, तो एपीसी के बारे में क्या कहा गया, एपीसी नेवर बी जीरो। एपीसी क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगी, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। बट एपीएस के बारे में क्या कहा जाएगा, और इस तरह से एपीएस के बारे में क्या कहा जाएगा, एपीएस कैन नेवर बी, ध्यान रखिएगा, 1 और मोर देन 1। ना तो एपीएस कभी एक हो सकती है और ना ही कभी एक से ज्यादा हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर अब मैं कहूं, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकती है, यस, तो आपका आंसर है एपीसी मोर देन 1। एपीसी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से ज्यादा, सी कभी वाई से ज्यादा होता है तो हो जाएगा। इस ग्राफ को याद करो, इस ग्राफ में बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं। इसमें ब्रेकिंग पॉइंट भी छुपा हुआ है, एपीसी का मोर देन 1 है, एपीएस का नेगेटिव है, एपीसी का 1 होना। अगर मैं अब आपसे पूछूं एपीएस 1 कब होगा, तो सिंपल आंसर आना चाहिए, फाइंड द लेवल वेयर द एपीसी 1, दिमाग में आना चाहिए सीधा, एपीसी 1 सी वाई के बराबर, एपीसी सी अपॉन वाई, सी इक्वल वाई के, कहाँ होगा, ब्रेकिंग पॉइंट पे, मतलब एपीएस 0। अगर मैं पूछूं एपीएस 0 तब भी मतलब ब्रेकिंग पॉइंट बात कर रहा हूं, एपीसी 1 बोल रहा हूं तब भी ब्रेकिंग पॉइंट बात कर रहा हूं, y इक्वल टू सी बोल रहा हूं तो भी ब्रेकिंग पॉइंट बात कर रहा हूं, s इक्वल टू 0 बात कर रहा हूं तो भी ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहा हूं। ध्यान रखना, ब्रेकिंग पॉइंट के अगर मैं ये 4 पॉइंट बोलूं, ये दो तो मेन है, तीसरा और क्या है, जहां एपीसी क्या होगी 1, चौथा क्या है, जहां
एपीएस क्या होगी 0। तो इन चारों का मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। तो पेपर में अगर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद करता हूं अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हाँ भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे चार चीजें ध्यान रखनी है। लक्ष्मण सर ने कहा था, क्या कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होता है 1 होता है। अगर एपीसी 1 है तो एपीएस 0 होगा, ये भी ठीक है। सी वाई के बराबर होगा, मतलब एस क्या होगी 0 होगी। वाई सी के इक्वल होगा, मतलब क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए। अब आपको क्लियर है कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट समझाना है, शेड्यूल बनाना है, कोई बात नहीं। अगर प्रूव करना है तो देखो वाई है, यहाँ निकले पहले आप लिखिए 100 200 300 150 200 250। अब आप प्रूव करना चाहते हैं एबीसी का और एपीएस का टोटल क्या होता है 1। देखिए यहाँ पे 1.5 प्लस माइनस 0.05 टोटल कितना आया 1। तो एपीसी प्लस एपीएस टोटल कितना आ रहा है 1.5 प्लस 0.05 माइनस 0.5 कितना आया 1। 1 प्लस 0 1, 0.83 प्लस 0.17 1। तो देखिए ये प्रूव भी हो रहा है आपका, ये आपका प्रूव हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर एपीसी और एपीएस का टोटल कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट अब आपको। तो ब्रेक इन पॉइंट, अच्छा इसके अलावा ब्रेक इन पॉइंट पे क्या होता है, जो सेविंग कर्व होता है वो S0 होता है। तो मतलब सेविंग कर्व कहाँ टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो अगर पेपर के अंदर देखिए हम समटाइम्स कहते हैं पेपर बड़ा ट्रिकी आया था, तो ट्रिकी का मतलब क्या होता है, आपने कंसेप्ट थोरोली पढ़ी होगी तो आंसर दे पाएंगे। वन शॉट पढ़ा है तो गलती से किस्मत ताला खुल गया तो बड़ी बात है, नहीं तो नहीं, थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपके ब्रेक इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अब आपका एपीसी और एपीएस आई थिंक क्लियर हो चुका है। यहाँ पे रिलेशनशिप भी इन दोनों की एपीसी और एपीएस के बारे में स्पेशल फीचर्स ये भी क्लियर हो चुके हैं। ग्राफिकली आपने समझ लिया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं फिर आपको बता दूं, सी पर इक्वेशन लगी होती है टू सेक्टर के हिसाब से a प्लस बी वाई, और s पर इक्वेशन लगी होती है y माइनस सी करोगे, क्योंकि s बराबर क्या होता है y माइनस सी। तो माइनस y में से c की ये वाली इक्वेशन माइनस करोगे तो बनेगी कितनी माइनस a प्लस 1 माइनस बी वाई, जहां पर b का मतलब एमपीसी और 1 माइनस b का मतलब एमपीएस। इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो चुका है। चलिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, मुझे रब करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको कभी प्रूव करने के लिए आ जाए कि यहाँ पे एबीसी प्लस एक अगर टोटल 1 होता है तो आप इस टेबल को लेकर समझा सकते हैं, किसी भी एग्जांपल को आप इस तरह से समझा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि एबीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, यस ब्रेक इन पॉइंट से पहले ध्यान रखना वर्ड टर्म जरूर आना चाहिए ब्रेक इन पॉइंट। तो क्या एबीसी की वैल्यू मोर देन हो सकती है, तो आपका आंसर है ब्रेक इन पॉइंट से पहले। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, यस ब्रेक इन पॉइंट से पहले। ब्रेक इन पॉइंट पे क्या होता है एपीसी 1 एपीएस 0। ब्रेक इन पॉइंट के बाद दोनों लेस देन 1 होंगे, पॉइंट में आंसर आएगा बट पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए जिस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि एपीसी प्लस एपीएस का टोटल 1 होता है, ठीक उसी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 1 होता है। अब आपको मालूम है कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अगर मुझे कहा जाए कि प्रूव कीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 1 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा। तो हम जानते हैं कि जैसे कि y इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस। अगर इनकम में चेंज आया तो उसका इफेक्ट कंजम्पशन पर भी पड़ेगा और सेविंग पर भी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s। अब इस इक्वेशन को ऊपर नीचे क्या करना है डेल्टा y से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा डेल्टा y अपॉन में डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन में डेल्टा y। तो डेल्टा y कितना हो गया 1,
डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का। और डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है? एमपीएस का। तो मतलब जिस तरह से हमने कहा था एपीसी प्लस एपीएस का टोटल 168 नहीं होता, लाइकवाइज एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 168 नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर हमें एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस, और अगर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने फॉर्मूलेज हैं उन सबको आपने थॉरोली लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जब मल्टीप्लायर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बार बार आपसे एमपीसी एमपीएस की वैल्यू निकालनी होगी। तो बार बार रिपीट करना कि हाँ भाई एमपीसी की वैल्यू कैसे निकली, तो आपको पता ना चाहिए 1 माइनस एमपीएस, या डेल्टा सी अपॉन में अगर एमपीसी निकाले तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीसी निकाले तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये फार्मूला भी लग सकता है। और दूसरा फार्मूला क्या लग सकता है एमपीसी के लिए? 1 माइनस एमपीएस। अगर आप एमपीएस निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, और दूसरा फार्मूला क्या है? 1 माइनस एमपीसी। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूले लर्न होने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आए ये कहना मुश्किल है। हम कह दें कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन क्या मल्टीप्लायर का क्वेश्चन सिर्फ ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो क्या सिर्फ इसका मतलब यही होगा कि आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जरूरी तो नहीं है। मैं आपको इक्वेशन दे सकता हूं और उसके बेस पर आपको मल्टीप्लायर प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता हूं, आंसर्स के बेसिस पर आपको मल्टी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता हूं। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हमेशा उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है इस तरह का कि हमें लोगों को थोड़ी दिक्कत हो करने में, और उसी को हम क्या कहते हैं, पेपर बहुत मुश्किल आया था। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिकी हो, मैक्सिमम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करें तो ये कहना मुश्किल होगा। चलिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर आपको अभी मैंने पीछे एपीसी और एपीएस एक्सप्लेनेशन की थी, इसी तरह से एमपीसी और एमपीसी कितना होता है 1, तो इस तरह से अगर एमपीसी कितना है 0.75, तो ये कितना होगा, तो 0.7 में क्या प्लस करूंगी 1 आ जाए, तो 1 माइनस 0.75 तो कितना होगा ये 0.25। अगर ये 0.25 है तो ये कितना होगा 0.75। अगर मैं कहूं कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना होगा 0.50, ये दोनों इक्वल का मतलब 1 से एक्सीड तो होता नहीं, तो ये भी कितना होगा 0.50। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अब एमपीसी और एमपीएस के अंदर कभी कभी स्ट्रेट एमपीसी नहीं बोला जाता, एमपीएस नहीं बोला जाता। किस तरह से बोला जाता है समझ लीजिए। तो एमपीसी अगर आपको निकालना है तो एक तरीका क्या है, डेल्टा सी और डेल्टा वाई दे रखा हूं, लेकिन जब मैं बोलूंगा डेल्टा सी एमपीसी के बारे में, तो मैं ऐसे अगर बोलता हूं एमपीसी अगर 0.75 है, स्ट्रेट दे दिया। दूसरा, इसी 0.75 को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 75% और 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज एमपीसी है लास्ट में, तो मतलब खर्च की गई, तो 75% और क्या लिखा होगा 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब मेरे को एमपीसी गिवन है कितना 0.75। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं एमपीएस के बारे में, तो एमपीएस की क्या है, जैसे कि मैंने स्टेट दे सकते हैं 0.25, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 7.75 है मतलब 75%, तो ये कितना होगा 25%। इफ द इंक्रीज इनकम, एडिशनल और या इंक्रीज वर्ड दोनों आ सकता है, एडिशनल या फिर क्या लिखा जा सकता है इंक्रीज, इस तरह से वर्ड भी हो सकता है। प्रैक्टिस करने में सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखूंगा 25% और क्या लिखूंगा 1/4, 25% और 1/4 ऑफ द इंक्रीज्ड और एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो ध्यान रखिएगा यहां सेव्ड है तो मतलब एस होगा, और जहां वर्ड आ जाए एडिशनल
तो मतलब वो m होगा, m का मतलब मार्जिन से जुड़ा होगा, तो मार्जिन वाले तो दो ही होते हैं, या तो MPC या MPS। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बच्चों को क्लियर नहीं होता कि MPC गिवन है या नहीं है, तो न्यूमेरिकल करते समय पहले हम एक क्वेश्चन को सही ढंग से समझना होता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसका मतलब आई थिंक क्लियर हो चुका है आपको। अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ इंक्रीज या एडिशनल, समझ लेना मैं M की बात कर रहा हूँ, या MPC या MPS, और लास्ट में लिखा स्पेंड तो क्या होगा MPC, और लिखा है सेव्ड तो MPS। लेकिन बोर्ड वालों की खूबसूरती देखिए, मैंने कहा 75% ऑफ द एडिशनल इनकम इज, ध्यान से सुनिएगा, 75% ऑफ द एडिशनल इनकम मतलब 0.75, 75% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसका मतलब क्या हो गया 0.75 MPS सेव बोला है। कलाकारी देखिए CBSE वालों की क्या करते हैं, 75% ऑफ द MPS इस तरह से ना देकर, अगर मैंने MPS को सपोज करो 0.75 एक्सप्लेन करना है तो एक तरह इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा 75% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। दूसरा ऐसे भी लिख सकता हूं कि 75% की जगह मैं लिख दूंगा क्या, अगर मैंने लिखा कि 25% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो ये तो MPC हो गया, तो कितना हो गया 0.25, तो 0.75 क्या निकला MPS। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तो MPC से MPS और MPS से MP निकल जाता है। लेकिन पेपर के अंदर ध्यान रखना वो वर्ड में किस तरह घुमा देता है। मैंने अगर बोला 25% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो क्या होगा MPS गिवन है। मैंने बोला अगर 25% ऑफ द एडिशनल इनकम इज नॉट सेव्ड, तो 25% एडिशनल इनकम इज नॉट सेव्ड मतलब MPC गिवन है 0.75, ठीक है। मैंने बोला है 75% द एडिशनल इनकम इज नॉट सेव्ड, तो वर्ड नॉट पे प्रेशर देखो, तो नॉट है तो हम नोट को ध्यान नहीं दे पाते, बस बाकी देखा कि हाँ भी एडिशनल है तो M हो गया, C है तो MPC हो गया, लेकिन नॉट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। तो 75% एडिशनल इनकम इज नॉट सेव्ड, इसका मतलब क्या है वो कंज्यूम की गई है, मतलब वो MPC हो गई। तो इस तरह के वर्ड्स को आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहां तक आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं, अगर अब आपको जब पेपर में आप एग्जाम में कभी देखते हैं MPC गिवन है तो आई थिंक MPS निकल जाएगा, ठीक है। MPS है तो MPC आप निकाल लेंगे। किस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं MPC MPS समझाने में, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब कुछ टर्म्स समझते हैं हम। अगर देखें तो ध्यान रखिएगा MPC के अंदर फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, तो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, अगर मेरे को MPC को डेल्टा Y से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा C आ जाएगा। तो अब इसका अगर डेल्टा C निकालना है तो MPC इंटू डेल्टा Y, और इसी तरह से MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, तो मुझे अगर डेल्टा S निकालना है तो MPS इंटू डेल्टा Y, ठीक। डेल्टा C निकालना है या डेल्टा S निकालना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बाद में मल्टीप्लायर में आएंगे, तो ये फॉर्मूले अभी से याद हो जाने चाहिए। तो आई थिंक यहां तक की कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, APC, APS, MPC, MPS, लेकिन इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखिए आप। उम्मीद करता हूं कोई आपके इससे कंसर्न में कोई डाउट नहीं होंगे। लक्ष्मण सर कहते हैं डाउट की स्पेलिंग में डाउट हो सकता है, ये बी कहां से आया, लेकिन पढ़ते समय पढ़ाई के अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।